चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं। मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। क्या कार्रवाई की आपने, क्या सलाह दी? यानी भ्रष्टाचार होता रहेगा, अपराध करते रहेंगे अपराधी, और आप जो है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़िएगा। यहाँ सरकार अब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, बल्कि अब सरकार अपराधी ही चला रहे हैं। नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार तो उन्होंने कहा कि अब चिराग पासवान को सद्बुद्धि आ गई है। उनको भी पता चल रहा है कि बिहार में प्रशासन कितनी सुस्त पड़ गई है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले सुनवाते हैं तेजस्वी यादव के इस बयानों को। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल ऑर्डर हो चुका है। बिहार में अपराधी जो है विजय और सम्राट हो चुके हैं। यहाँ सरकार अब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, बल्कि अब सरकार अपराधी ही चला रहे हैं, जो सच्चाई है। अब इस पे चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं। मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता कि वो कितने कमज़ोर मंत्री हैं और कितने कमज़ोर सहयोगी हैं, यही दर्शा रहा है। और आपको इतना प्रेम किस बात का है भाई? बिहार में भ्रष्टाचार 77,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है। क्या करें? आप इस सरकार में हैं जिस सरकार में लगातार भ्रष्टाचार का एक इंजन लगा है, एक तरफ अपराध का इंजन लगा है, और आपने साबित कर दिया कि आप कितने कमज़ोर हैं अपने ही अफसोस जता करके। क्या कार्रवाई की आपने, क्या सलाह दी? यानी भ्रष्टाचार होता रहेगा, अपराध करते रहेंगे अपराधी, और आप जो है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़िएगा। ये दिखाता कि उनका मोह बिहार से कम है, कुर्सी से ज़्यादा। मर्डर 100 से ज़्यादा हत्या हो गई है जी। और जो गैंगरेप हुआ एम्बुलेंस में गया में, होम गार्ड की बहाली में जो बच्ची बेचारी दौड़ रही थी, बेहोश हो गई थी, सरकार प्रशासन भी इससे शर्मनाक चीज़ बिहार में नहीं है। कौन इन लोग को सुनता है? न 3 में न 13 में। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान को भी अब समझ आ गई है कि उनकी ही सरकार, उनके ही प्रशासन किस तरीके से मस्त हैं और अपराधी दिन दहाड़े दिन में गोली मार देते हैं, सड़क पर मारते हैं, अस्पताल में घुसकर मारते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो विधानसभा में प्रश्न उठा था, 73,000 करोड़ों की जो घोटाले हुए थे, जो इनकी अभी तक कोई बताया नहीं गया कि आखिर वो पैसे किधर खर्च हुए हैं, जिस पर भी तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।